हेलो एवरीवन। अब आपके पास 48 घंटे की लगभग समय बची हुई है, या आप कह सकते हैं उससे भी कम। अब मैं घंटों में जोड़ रहा हूँ। इंग्लिश का एग्जाम है आपका पहला, तो मैंने सोचा कि आपके लिए बहुत बच्चे पढ़ाई कर लिए, प्रिपरेशन कर लिए होंगे, लेकिन बहुत बच्चे कुछ परेशान भी होंगे। लेकिन जो एग्जाम आपका पहला है, यकीन मानो सीबीएसई ने आपका पूरा टेंशन खत्म कर चुका है, क्योंकि पहला एग्जाम ही आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट का है, मतलब इंग्लिश का है, जिसमें आप अपने से भी कुछ बैठा के लिख सकते हो। उसमें कम नंबर आने का टेंशन कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे ऐसे प्लान लेके आया हूं, जो प्लान को आप लोग फॉलो करिएगा तो लास्ट का 48 घंटे में आप अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। और जो बच्चे पढ़े भी हैं, एक बार जरूर इसको देखने का कोशिश करिएगा, इससे आपका बहुत प्रॉफिट होने वाला है। और पेपर किस प्रकार से इंग्लिश का लिखना है ये भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम वन बाई वन क्लियर करते हैं। देखो, जैसे आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, सबसे पहले आपका पहला एग्जाम है इंग्लिश का। क्या? इंग्लिश का। इंग्लिश के एग्जाम में आपका टोटल 3 सेक्शन होते हैं। कितने? 3 सेक्शन। पहला होता है रीडिंग, दूसरा होता है राइटिंग सेक्शन, और तीसरा होता है लिटरेचर, ठीक है। तो ये तीनों सेक्शन में का मिला के आपको कितना नंबर का पेपर आएगा? 80 नंबर का। 20 नंबर आपका स्कूल देगा, ठीक है। अब देखो कि हम लोग सबसे पहले रीडिंग सेक्शन को देखते हैं। तो रीडिंग सेक्शन में क्या होता है कि आपको पढ़ना रहता है पैराग्राफ वगैरह को, और उसके बाद उसका आंसर देना रहता है। अनसीन पैसेज वगैरह आते हैं, उसको पढ़ के फिर आंसर देना रहता है। तो एक चीज़ बताना, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बहुत 9th में भी आप लोग पैसेज वगैरह सॉल्व किए होंगे, तो क्या करते हैं, सबसे पहले पेपर मिलते ही धनाधन उसको पढ़ना चालू कर देते हैं। ये गलती आप लोग नहीं करना है आपको, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले आपको पैसेज को एक बार देख लेना है कि हाँ ये पैसेज है, पढ़ना नहीं है। उसका जो आंसर आपसे पूछ रहा है उसको एक बार रीडिंग करिए, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहेगा, तो 5 क्वेश्चन को एक बार अपने से रीडिंग कर लीजिए, क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है, ठीक है। उसके बाद आप पैसेज पढ़ना चालू करिए। तो जब पैसेज पढ़ना चालू करिएगा तो आपको समझ में आने लगे कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। और एक चीज़, पैसेज में हूबहू जो लिखा है वही उठा के छापना नहीं है। एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा उसको पता लग जाएगा कि बच्चा अपने से कुछ इसमें एफर्ट नहीं डाला है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको थोड़ा बहुत अपने से उसमें बना के लिखना है। जो जैसे आप लोग नॉर्मल क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर आपको टीचर लिखवाते हैं, तो हूबहू बुक वाला नहीं ना लैंग्वेज लिख देते हैं। थोड़ा लैंग्वेज अपने से, वो थोड़ा हार्ड हो सकता है, ठीक है। वो बुक का लैंग्वेज लिखा हो सकता है, जो पैसेज आएगा उसको अपने लैंग्वेज में बना के उसका आंसर लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। अभी से आप क्या कर सकते हैं, आपके पास सैम्पल पेपर अवेलेबल होगा तो ठीक है, और नहीं तो इंटरनेट पे आप लोग पैसेज सर्च करिएगा क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का। तो 1-2 पैसेज लेके वहाँ से आप लोग कम से कम 2 पैसेज, या यहाँ पे हम 4 पैराग्राफ आपको लिखे हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेना है। कम से कम 4 पैराग्राफ को सॉल्व कर लीजिए, पढ़ने का कोशिश कर लीजिए कि आंसर किस प्रकार। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद उसका पैराग्राफ पढ़ना है, फिर उसका आंसर लिखना है, ठीक है। और पढ़ते समय ही जब क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब पैराग्राफ पढ़िएगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा है जो आपको लगे पॉइंट कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, तो उस समय थोड़ा सा पेन से डॉट वगैरह कुछ करके सिंबल बनाते चलिएगा कि आपको आंसर लिखते समय ज़्यादा ना लगे। टाइम का भी ध्यान लेके चलना है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में हम यहाँ पे फर्स्ट में ही लिखे हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट लिखने का मतलब होता है कि राइटिंग सेक्शन आपका समझिए कि एक हाथ में आपका क्या है, मतलब सामने आपका रखा हुआ है सेव, बस आपको खाने आना चाहिए कि हाँ मैं सेव उठाया, मैं खा लिया, तो वही आपका है राइटिंग सेक्शन। पहले से आपका मतलब सीबीएसई बोल देता है कि हाँ राइटिंग सेक्शन में इस टाइप का सैंपल पर जो आता है आपको रिलीज करता है, हूबहू हर साल जो आता है वैसे ही आपका राइटिंग सेक्शन लिखने के लिए आता है। लेटर हो गया तो 2-3 आपका लेटर का फॉर्मेट है, वही हर बार मतलब आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट पे देखना है। अगर आपका फॉर्मेट सही होगा तो जो आपका एग्जामिनर पेपर चेक करेगा वो आपका आसानी से, यकीन मानो, पूरा नंबर भी दे सकता है, चाहे 1 नंबर काटेगा, 2 नंबर काटेगा। अगर ग्रामर गलती होगा तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले अगर फॉर्मेट अगर गलती हो जाता है, लेटर वगैरह चाहे जो भी लिख रहे हैं राइटिंग सेक्शन में, तो आपका पूरा नंबर कट जाता है। तो सबसे पहले अभी से आपका समय है कि कम से कम सैंपल पेपर से आप लोग फॉर्मेट, चाहे कहीं से यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फॉर्मेट को सुधारिए कि किस प्रकार से लेटर का फॉर्मेट होता है, ये सब आपको देखना है अभी से ही, ठीक है। तो मेन आपका फोकस है फॉर्मेट पे। उसके बाद आप 2-3 कम से कम एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिएगा फॉर्मेट पे कि इस प्रकार से फॉर्मेट, मेन आप फॉर्मेट याद रहेगा तो बीच वाला जो हम लोग थीम लिखते हैं, क्या बोल लिखना है उसमें लेटर के अंदर, तो वो सब चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर ग्रामर गलती भी लिखिएगा तो चलता है, ठीक है। वो हर बच्चे थोड़ा बहुत लिखते हैं, यकीन मानो मैंने भी लिख के आया था, ग्रामर मेरा भी थोड़ा मतलब वही था, पकड़ उतना अच्छा नहीं था, फिर भी मेरे को अच्छा नंबर आया था, 89 नंबर आया था इंग्लिश में, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अच्छे से जाके लिख सकते हैं, ग्रामर के लिए टेंशन नहीं लेना है।
बस राइटिंग पे ध्यान देना है। जितना अच्छा राइटिंग होगा टीचर आपको उतना अच्छा आपके पेपर को अच्छे से नहीं देखेगा। राइटिंग देखेगा, फॉर्मेट सही रहेगा, वो सोचिए आपको नंबर पूरा में पूरा दे सकता है। ठीक है, इसके बाद मेक शॉर्ट सेंटेंस, और हाँ जो बीच का जो थीम लिखिएगा उसका कम से कम कोशिश करिए कि एक शॉर्ट, कितने बच्चों को देखते हैं गलती करते हैं, जैसे स्टोरी लिखने के लिए आ जाता है, 3-4 लाइन स्टोरी दिया रहता है और बोल देगा कि 100 से 150 वर्ड में और इस स्टोरी को बढ़ाना है। अब बच्चे ओवर स्मार्ट हैं, नहीं मेरे को तो पेज भरना है, वो लगे उसमें और कहानी लिखने, भूत वाला कहानी घुसा दिए, हंटर स्टोरी चाहे कुछ और कहानी और लिख दिए 1.5 पेज में, तो ऐसे भी नंबर कटता है। टीचर देखेगा अरे 100 पेज में लिखना है, अब 150 वर्ड में लिख दिए। ठीक है, पहला गलती। तो वहाँ पे आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिएगा, आपको स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं। राइटिंग पे ध्यान देना है, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जितने वर्ड में बोला जा रहा है उससे 1-2 वर्ड एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने की कोशिश में आप बाकी कुछ पेपर छोड़ के आ जाइएगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि आपको पेपर छोड़ के नहीं आना है इंग्लिश में, किसी भी हालत में कुछ भी लिख के आ जाइएगा। आप इंग्लिश का पूरा चैप्टर का समरी अभी आगे बात करते हैं, लिटरेचर में देखते हैं। अब देखो आते हैं हम लोग तीसरा सेक्शन में। तीसरा सेक्शन है लिटरेचर। लिटरेचर सेक्शन में जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, चाहे पढ़े हैं, उनके लिए भी मैं बता दूं कि अभी से आपके पास जो भी कीमती समय है, लगभग 1.5 दिन आपके पास बचा हुआ है, 48 घंटे कम से कम बचा हुआ है, उसमें आपको क्या करना है कि समरी देखो। अब देखो बहुत बच्चे एनसीईआरटी अगर लगेंगे पढ़ने, रीडिंग करने और फिर आंसर समझने, तो उनका बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी नहीं समझो कि वो अपना पूरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं और नंबर भी पूरा कम आने वाला है। तो अभी से आप सिर्फ समरी पे ध्यान दीजिए। समरी एवरी चैप्टर, हर चैप्टर का भी समरी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लगभग यूट्यूब पे आपका 10 मिनट से 12 मिनट का हर चैप्टर का समरी मिल जाएगा। ठीक है, 10 चैप्टर का समरी पढ़ने में, चाहे 15 चैप्टर का समरी पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा? 3 घंटा में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, तो उसको समरी का कम से कम ब्रेन में आप धर लीजिए कि क्वेश्चन के चैप्टर के अंदर आपसे बोल क्या रहा है, चैप्टर के अंदर कहानी क्या है। ठीक है, उसके बाद आप आराम से लिख सकते हैं और पेपर आपको छोड़ के नहीं आना है। हो सकता है देखिए कितना बार क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर हम लिखने जाते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें समझ में तो आ जाता है कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, लेकिन वो पूछना क्या चाहता है बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर भी मेरा एक बात मानना है कि जो आपको समझ में आ जाए कि ये चैप्टर का ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछना क्या चाहता है, तो उस चैप्टर का जो भी आपको लगे कि हाँ ये इसमें आंसर में क्वेश्चन में फिट हो सकता है, तो उसको लिख के आना, पेपर छोड़ के नहीं आना है। इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो जो आपको लगे कि एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर के अंदर, तो 1-2 प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है, और मैंने भी 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बताया है, जैसे कि एक है थीम ऑफ स्टोरी। ठीक है, जैसे मैं थीम ऑफ स्टोरी, जैसे पोएम वगैरह आपके पास आ जाता है कि इस चैप्टर का स्टोरी का थीम क्या है, पोएम का थीम क्या है, तो ये सब चीज़ आपको करना है। इसके बाद कैरेक्टर स्केच टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि इस कैरेक्टर का आपको कोई स्केच लिखना है, तो वो सब भी आपको लिखने आना चाहिए। इसके बाद जस्टिफाई टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो ये सब 3 क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका पूछ रहा है कहीं एनसीईआरटी में होगा तो उसको जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मैं आपको बस इतना ही बताने के लिए आया था कि अभी से इस कीमती समय में इतना कर सकते हो। इंग्लिश में पक्का कर सकते हो, कोई और सब्जेक्ट रहता साइंस मैथ तो मैं इतना नहीं बोलता कि इतना कम समय में कर सकते हो। इस कम समय में भी आप 90+ ला सकते हो, ये भी मैं कह सकता हूँ आपको, अगर थोड़ा सा आप स्मार्ट हो गए। ठीक है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, स्मार्ट बन के आप 80+ भी ला सकते हो अभी से भी। और लास्ट में जाते जाते मैं बोल दूं कि एक चीज़, कि अगर आपको मैं कहूं कि ये मूवी है आपको देखना है, तो एक मूवी देखने में 3 घंटा समय लगता है, लेकिन आपका दोस्त अगर मूवी देख के आपको आके अगर कहानी सुना दे तो आपको कैसा लगेगा? दोस्त आपका मूवी देख के अगर आके आपको कहानी सुना देता है तो कितना देर में सुनाता है? मुश्किल से 5 से 10 मिनट में आपका दोस्त कहानी सुना देता है, सुनाता है ना। तो वही काम आपको अभी देखना है। अगर आपका दोस्त सब पढ़ा है तो कोशिश करिए कि उससे आप समरी भी पूछ सकते हैं, कॉल पे चाहे कहीं भी आपका अवेलेबल है तो उससे समरी पूछ लीजिए कि इस चैप्टर में क्या है। तो आपको कहानी भी कितना बार ऐसे देखें हम बच्चे को एग्जाम हॉल के पहले बाहर जो थोड़ा देर मिलते हैं, उसमें भी मैंने भी ये चीज़ को खुद अपना अनुभव लिया है कि बच्चे जो कहानी वहाँ से बातचीत करते हैं, हम लोग बात करते हैं भाई इस चैप्टर का कहानी क्या था, तो अगर वो बता भी देता है ना तो एग्जाम में उससे भी हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो मतलब जो 3 घंटा का जो मूवी है उसको 10 मिनट में कर सकते हो, तो यहाँ पे पूरा 15 चैप्टर आपका होगा या 16 चैप्टर, तो उसको आप दोस्त से भी हेल्प लेकर समरी समझ सकते हो, चाहे मोबाइल से भी कर सकते हो। तो समरी पे भरोसा देना, पूरा पढ़ने की कोशिश अभी मत करना, स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, तो बस पेपर छोड़ के नहीं जाना है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और ऑल द बेस्ट। अच्छा एग्जाम आप दे के आइएगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट एग्जाम से पहले।